अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं 100% इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि उसमें हर चीज़ कवर हो जाए, जिसमें कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक सोर्सिंग की हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं। तो ये एक वीडियो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो होगी कि इसके बाद आपको मज़ीद बहुत सारी वीडियोज़ छोटी-छोटी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम ए टू ज़ेड इंशाल्लाह हर चीज़ कवर कर रहे होंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में और नॉलेज में हैं, वो सारी की सारी इसमें डिलीवर हो जाएँ, जो कि असल में प्रैक्टिकल नॉलेज हैं। इसमें कोई भी स्लाइड्स नहीं होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, आप इसमें डिटेल में हर एक चीज़ देख रहे होंगे अपने सामने। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हर एक बिज़नेस के कुछ स्टेप्स होते हैं और जो स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग से, देन आप उसकी सोर्सिंग करनी होती है। हंटिंग में प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं कि मुझे इस पे काम करना है। सोर्सिंग में आप क्या करते हैं कि आप उसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं कि ये मुझे कहाँ से मिलेगी। देन आप उसको मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हैं, देन उसमें मज़ीद स्टेप्स आते हैं जो कि अभी इससे पहले कि आप कन्फ्यूज़ हो हम उनको डिस्कस ही नहीं करेंगे। इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग। हर बिज़नेस को ही ये रिक्वायर्ड होती है, ऑलमोस्ट हर बिज़नेस को। तो किस तरह से सोर्सिंग होती है, सोर्सिंग में आप करते क्या हैं? क्योंकि हम इसमें बेसिक से एडवांस तक जा रहे होंगे, तो आपने जो है वो इसको पेशेंस से साथ लेके चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सिंग होती ये चीज़ है कि आपको एक बिज़नेस करना है, प्रोडक्ट आपने ढूँढ ली, अब आप ढूँढेंगे कि मुझे ये कहाँ से मिलेगी, कौन-सी फैक्ट्री है, कौन-सा प्रोवाइडर है, कौन-सा मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है जो कि मुझे ये प्रोडक्ट देगा, ठीक है? जिससे मैं खुद जैसे एक चीज़ है जो कि मैंने सेल करनी है $50 में, अब ये मुझे कहाँ से $12 में मिलेगी जिस पे मैं अपना प्रॉफ़िट बना सकूँ, या मुझे ये कितने में मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ होती है सोर्सिंग। ये अमेज़न के बिज़नेस में भी होती है, ये बाकी सब बिज़नेसेस में भी होती है। तो सोर्सिंग को हमने देख लिया कि ये क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से सोर्सिंग हो सकती है। उसमें जो सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है वो है अलीबाबा। क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से सप्लायर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमें यहाँ पे शायद ही कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जिसका सप्लायर हमें ना मिले, और हमें एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सप्लायर्स भी मिल रहे होते हैं, तो अलीबाबा इज़ प्रेफरेबल। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट फैक्ट्रीज़ विज़िट करें और आप वहाँ से जो है वो कोटेशंस लें, आप वहाँ से सप्लायर से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सोर्सिंग करनी है बेकिंग मैट की, ठीक है? तो बेकिंग मैट का पहला मेथड ये है कि आप उसका सप्लायर अलीबाबा से ढूँढें, ठीक है? आप उनको मैसेजेस करें, उनको कॉन्टैक्ट करें कि भई मैंने बेकिंग मैट सेल करना है अमेज़न पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, या वैसे आपने सेल करना है किसी किसी स्टोर में, जैसे भी, ठीक है? तो सबसे पहला और सबसे ईज़ी मेथड ये है कि अलीबाबा के थ्रू उनको ढूँढें, क्योंकि आपको कुछ क्लिक्स में ही बहुत सारे मिल जाएँगे। दूसरा ये कि आप फैक्ट्रीज़ फाइंड आउट करें कि आपको कहाँ से इसका सप्लायर मिलेगा, ठीक है? इसकी फैक्ट्री कहाँ से मिलेगी? आपको फ़िज़िकली जाना पड़ेगा, आपको अपने एरिया में ढूँढना पड़ेगा, अपने शहर में ढूँढना पड़ेगा, जो कि एक एक जो है वो टायरिंग टास्क है। तो सबसे पहले तो हम अलीबाबा को एक्सप्लोर करेंगे अभी। अभी हम जा रहे हैं, हम अलीबाबा के ऊपर पहले से ही मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो अलीबाबा का अकाउंट है। जैसे ही आप इस पे आएँगे, अकाउंट बनाना कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ अपना ईमेल, पासवर्ड, थोड़ा बहुत डेटा जो है वो पुट करें तो आपका अलीबाबा का अकाउंट बन जाएगा। ओके, देन हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। ये हमारे पास आ गया बेकिंग मैट। हम इसको सर्च कर रहे हैं। पे हमने भी और कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ़ जाके डायरेक्टली प्रोडक्ट सर्च किया है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कि हम सोर्सिंग के लिए जाएँ, आपके पास प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट का डाटा है, वो लाज़मी तौर पे मौजूद होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आपने डेवलप की है, वो कहाँ है? मतलब आपने मार्केट में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, आपने लोगों के क्या पेन पॉइंट्स देखे, और अभी आपका क्या ख़्याल है कि जो प्रोडक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो वी विल फाइंड द प्रोडक्ट हियर। हम यहाँ पे उसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक एज़्यूम कर लेते हैं कि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये प्रोडक्ट है, हमने इसको ओपन किया। सोर्सिंग सिर्फ़ ये नहीं होती कि आपको एक प्रोडक्ट का नाम पता चल गया और आपने कहा भई मैंने इसकी सोर्सिंग करनी है, अब बस जैसा भी मिल जाए मुझे सही है, मुझे ये प्रोडक्ट कबूल है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये राइट अप्रोच नहीं है। ये जो बिज़नेसेस आप सुनते हैं ना, अमेज़न पे कोई बिज़नेस फ़ेल होता है तो उसकी ये रीज़न होती है कि उस पे एक सही से काम नहीं किया हुआ होता उन्होंने। उनकी उस पे रिसर्च ही कोई नहीं होती।
ठीक है, तो अभी हम ये कर रहे हैं कि हम अमेज़न पर आए हैं, हमें पता है कि भाई ये है वो प्रोडक्ट, ठीक है, हम ये चीज़ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि किस तरह हम फाइंड करते हैं कि हमने क्या चीज़ बनवानी है सप्लायर से, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स में बता देंगे मुझे, ताकि हम इस पे एक वीडियो बना लें कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इतने सारे डिज़ाइंस में से, इतने सारे मटेरियल्स, डायमेंशन, साइज़ेज़ में से हमें चाहिए कौन-सी, हमने सोर्सिंग करनी किसकी है, ठीक है। तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पता, आप कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको बता दूँ। हम उस पे एक अलग से वीडियो बना लेंगे। तो अभी हम एज़्यूम करते हैं कि हमें इसकी सोर्सिंग करनी है। हम अलिबाबा पे जा चुके हैं, हमने एक प्रोडक्ट सर्च कर ली हुई है, ठीक है? और अभी हम इसको हम देखेंगे कि भई हमें चाहिए क्या चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यही डिज़ाइन बनवाना है, तो हमें सॉरी, हमें इसके जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो देखने पड़ेंगे। कि जो प्रोडक्ट हम सोर्स करने जा रहे हैं उसके फीचर्स हैं क्या, उसका साइज़, उसका मटेरियल दिखता कैसा है, ठीक है? उसका ये देखें, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अलीबाबा के ऊपर सोर्सिंग का हमारा जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो ये है कि हम जाके प्रोडक्ट सर्च करें। अब जो भी हमें प्रोडक्ट लग रही है मिलती-जुलती, थोड़ी-सी रेलेवेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, अब हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये जो सप्लायर है ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो हमें जब आइडिया हुआ कि हाँ, ये सप्लायर बना लेगा प्रोडक्ट, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मैसेज करेंगे चैट नाउ से। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले इसको देख लें। हमें ये तो आइडिया हो गया इसकी प्रोडक्ट देख के कि अगर ये चीज़ बना सकता है, तो ये सप्लायर ये चीज़ भी बना सकता है, ठीक है? सिर्फ़ कलर का डिफ़रेंस थोड़ा-सा या डायमेंशंस का डिफ़रेंस होगा, साइज़ का होगा, वो ठीक हो जाएगा। ज़रा-सी भी अगर उसकी प्रोडक्ट रेलेवेंट है, तो येस, ही कैन डू दैट। तो हमें इसको मैसेज करना है, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि ये सप्लायर प्रोडक्ट बनाने के अलावा भी इसमें कोई काबिलियत है कि नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हमें सप्लायर चाहिए ही वो जो कि वेरिफाइड है, ठीक है? वेरिफाइड सप्लायर मोस्टली वो होता है जिसको कि जो अलीबाबा है उसकी अपनी टीम ने जाके उसको वेरीफाई किया हुआ होता है कि ये सप्लायर की अपनी एक फैक्ट्री है, ये वहाँ पे बना रहा है, ठीक है? उसकी जब आप इसकी लिस्टिंग को ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे इमेजेस और वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुकिंग फॉर, कि उसके पास जो है वेरिफाइड सप्लायर का बैज होना चाहिए। तो हम इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं कि जिस सप्लायर के साथ हम काम करने जा रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास है वेरीफाइड बैज। सेकंड ये कि वो अलीबाबा के ऊपर कितने साल से है। अब ये देखें, ये है यहाँ पर 10 साल से। तो अगर कोई सप्लायर वहाँ पे 4+ ईयर्स से भी है तो हमें मतलब वो एक्सेप्टेड है। 4 या 5 साल, 4-5 साल तक अगर वो है। इसके अलावा उसके पास रिव्यूज़ और रेटिंग क्या है ये भी मैटर करती है, ठीक है? लेकिन इससे ज़्यादा मैटर ये चीज़ करती है कि वो वेरिफाइड हो, उसकी रेटिंग अच्छी हो, वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हो, उसका एक एक्सपीरियंस हो, ठीक है? अब बजाय कि हम अब ये जैसे ये देखें, ये वेरिफाइड भी नहीं है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, इसके पास ज़्यादा जेम्स भी नहीं है। अब हम ये करेंगे कि बजाय कि हम हर एक को इस तरह लाइन वाइज़ देखें कि ये भी वेरिफाइड नहीं है, इसके पास तो कोई रेटिंग कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स नज़र आएँगे। यहाँ से आपने वेरिफाइड सप्लायर का जो फ़िल्टर है, वो आपने अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप उस फ़िल्टर को चेक करेंगे, पेज रिफ्रेश होगा, आपके पास अब सिर्फ़ वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो सप्लायर्स आ रहे हैं जो कि वेरिफाइड हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम उनको टेक्स्ट करें, हम उनको मैसेज करें, और हम जो है वो उनसे पूछेंगे क्या वो ये प्रोडक्ट बनाते हैं या नहीं, जो उनसे हमें चाहिए, ठीक है? अब अगेन इससे पहले कि हम खुद से डिसाइड कर लें कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें पूरी मार्केट को देखना होता है कि क्या चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसका मार्केट शेयर है, जिसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर है, ठीक है? और ये चीज़ हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके पास अगर 1 लाख के करीब रिव्यूज़ हैं तो दिस इज़ द विनर एंड दीज़ आर द लूज़र्स। इस तरह से ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको एक डिज़ाइन फाइंड आउट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है वो डिज़ाइन यही हो, ठीक है? तो उसके लिए कंप्लीट एक मेथड है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लीव अ मैसेज टू दिस सप्लायर दैट वी जस्ट सिलेक्टेड। किस तरह से? अब यहाँ पे वो अमेज़न वाला सीन भी नहीं है कि अमेज़न पे जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो यू इग्नोर द स्पॉन्सर्ड वंस, ठीक है?
अलीबाबा पे अगर वो एक प्रोडक्ट एक सप्लायर क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, तो अगर वो स्पॉन्सर्ड भी है, एज यू कैन सी हियर, तब भी आप उसको इग्नोर नहीं करते हैं, यू आर गोइंग टू वर्क विद देम। ठीक है, तो वी नेवर नो कि हमें इनमें से कौन सा सप्लायर अच्छा रेट दे, तो हम इसको इग्नोर नहीं करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू क्लिक हेयर ऑन चैट नाउ। ठीक है, अच्छा, चैट नाउ पे तो हमने क्लिक कर दिया। मैं आपको एक चीज़ पहले से बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास मज़ीद फ़िल्टर्स भी हैं। ठीक है, अगर आपको रेडी टू शिप सैम्पल्स चाहिए, या आप एक स्पेसिफिक प्राइस आपके पास है पहले से जो कि होनी चाहिए टारगेटेड प्राइस आपकी, या सप्लायर कौन सी कंट्री से हो। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ के मैक्सिमम सप्लायर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको वो कंट्रीज़ भी मिल जाएंगी जिनको इन्होंने पहले एक्सपोर्ट किया हुआ है, या बाकी सप्लायर्स ने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो आप किन के साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अब इन सर्टिफिकेट्स का हमें क्या फ़ायदा होता है, हम इस चैट बॉक्स को क्लोज करते हैं। इन सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक ऐसे सप्लायर से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, कि उसका मटेरियल, उसकी प्रोडक्ट जो है वो सर्टिफाइड है आईएसओ के साथ, तो अब व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आप अपनी अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर लिख सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। ठीक है, उसका सबूत क्या है, आपका जो सप्लायर है उसकी प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। ठीक है, ओके, तो मज़ीद भी सर्टिफिकेशंस हैं यहाँ पे। आप मज़ीद भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि उसका क्या फ़ीचर हो, वो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, और उसका मटेरियल कौन सा हो, उसका कलर कौन सा हो। जितना आप स्पेसिफिक होंगे आपको उतने ज़्यादा रेलिवेंट सप्लायर्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू लीव अ टेक्स्ट टू दिस सप्लायर। हम चैट नाउ पे क्लिक करें और अब हम उसको पूछेंगे कि डू यू मैन्युफैक्चर दिस। हम जस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव लेफ्ट अ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ हम उसको एक इमेज भी भेज देंगे कि हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू सेव द इमेज। ठीक है, और हमने इसको सेव कर लिया, और अब ये क्वेश्चन हम भेज देंगे, और अलोंग विद दिस क्वेश्चन हम उसको जो है वो एक इमेज भेज देंगे जो कि हमने यहाँ पर सेव की है। ओके, तो जैसे ही ये सप्लायर वापस आएगी या आएगा, ये सबसे पहले हमें मैसेज करेगा कि भाई आपने जो है वो बिल्कुल हम इसको बनाते हैं या हम इसको नहीं बनाते, वटएवर। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद अब ये पहला मेथड है। अब आपको इसमें करना क्या है, एक चीज़ जो मैं आपको क्लियरली बता दूँ वो ये है कि जब आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, जब आपने डायरेक्टली सप्लायर्स को खुद से अप्रोच करना है मैसेज करके, तो आपने 6 से 7 सप्लायर्स से ज़्यादा जो है वो आपने नहीं अप्रोच करना। उसकी रीज़न ये है कि जब आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है जब आप बहुत ज़्यादा सप्लायर्स को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अलीबाबा कहता है कि मतलब अभी अब आपने अकाउंट बनाया है, इवन आप पुराने भी हैं, आप एक ही साथ इतने सारे सप्लायर्स को मैसेजेस करते जा रहे हैं, तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड मेथड है अमेज़न पे अलीबाबा के ऊपर जो है वो सोर्सिंग का, वो ये है कि आप RFQ भेजें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सबमिट RFQ। पहला मेथड थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट सर्च की और हमें जो सप्लायर अच्छा लगा हमने उस सप्लायर को मैसेज कर दिया कि भाई हम जो है ना वो ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना बता दें आप बनाते हैं कि नहीं। अब आप चाहे अब देखें आप इसको करेंगे मैसेज, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट है, इसको आप बेशक स्किप कर दें। ठीक है, इसको आप देख लें, इसके पास एक तो इसकी पिक्चर भी पता नहीं है ये बना सकता है या नहीं बना सकता, पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है, रिव्यूज़ भी कम हैं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। और ये शायद बना सकता है लेकिन इसकी टाइप ज़रा सी दूसरी है। अब ये देखें ये तो कंफर्म बना सकता है, इसके पास 10 साल हैं, शायद ये वही पिछला वाला सप्लायर है, लेकिन नहीं है, आई थिंक ये न्यू है, तो आप इसको भी मैसेज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी कर देंगे। 18 साल पुराना है, 79 रिव्यूज़ हैं, वेरीफाइड है। ठीक है, रेटिंग उसकी अच्छी है, आप उसको चैट नाउ के थ्रू मैसेज कर देंगे। इसको हम नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इन दोनों का इसका आप गैस करें, आप इसको करेंगे कि नहीं, इसको भी आप नहीं करेंगे। अब आप इसको मैसेज करेंगे या इसको करेंगे फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है और आपको रेलिवेंट सप्लायर्स को मैसेज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, अलीबाबा आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देगा। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि हमारा पहला मेथड ये था कि हम इनको मैनुअली मैसेज करें।
दूसरा मेथड ये है कि हम RFQ सबमिट कर दें। RFQ इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्म जो कि आप सबमिट करते हैं अलीबाबा को कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी जो है वो मैं सोर्सिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप काइंडली मुझे इसको फाइंड आउट कर दें। तो हमने उसको प्रोडक्ट बता दी कि भाई ये है हमारी प्रोडक्ट। कह रहे हैं बेकिंग मैट सिलिकॉन। जी बिल्कुल, हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा सिलिकॉन ही है। कैसे हम कंफर्म करेंगे? एक तो आपको टाइटल में मिल जाएगा कि आपका जो कंपेटिटर है या जिसको आप कॉपी कर रहे हैं वो क्या चीज़ बना रहा है। ये देखें, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, जो उसका मेरा डाटा है वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। तो हम उसको कह रहे हैं जी जी बिल्कुल सिलिकॉन। उसने कैटेगरी आपको खुद से बता दी। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो नहीं थी, तो आप सिलेक्ट कैटेगरी पे जाके दोबारा से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर, तो हमें चाहिए खाकी कलर। टूल्स टाइप्स, किस तरह का वो टूल है, तो ये है बेकिंग मैट्स एंड लाइनर्स में आ रहा है। उसका मटेरियल सिलिकॉन है। सेलेक्ट योर बजट रेंज। अब हम बजट रेंज सेलेक्ट करेंगे ये वाली, या आप ये भी कर सकते हैं। रीज़न क्या है? अगर आप बिल्कुल ये वाली बजट रेंज सेलेक्ट करेंगे तो जो बड़े सप्लायर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपको हमेशा बड़ा सप्लायर अच्छा रेट देता है। छोटा सप्लायर भी अच्छा रेट दे सकता है, लेकिन जो बड़े सप्लायर्स हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको जो है वो आपको अच्छा रेट दे सकते हैं। तो अगर आप बहुत कम बजट रेंज बताएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। और ये कोई आप कंफर्म नहीं कर रहे कि मैंने इतना तो स्पेंड करना ही करना है। ये असल में बजट रेंज है कि आप इस प्रोडक्ट पे कितना आपको स्पेंड करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास बजट कितना है। तो हम बहुत कम नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हम दरमियाना सा करेंगे। कंफर्म नहीं है, हम हो सकता है बहुत ज़्यादा भी करें, हम हो सकता है बहुत कम भी करें, हो सकता है हम सिर्फ सैंपल मंगवाएं, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट पे काम ही ना करें। ठीक है, तो ये कुछ भी इसमें कंफर्म नहीं है। हम जस्ट अलीबाबा को एक आइडिया दे रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। सोर्सिंग क्वान्टिटी स्टार्टिंग पे हम उसको बताएंगे 1000 यूनिट्स। ठीक है, पीसीज आप कह सकते हैं या आप इसको सेट्स कह सकते हैं। सॉरी, ओके। तो हम कह रहे हैं कि हमें 1000 सेट्स चाहिए। सेट्स हमने क्यों कहा? क्योंकि पैक ऑफ 2 है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं सेट्स। अब डिटेल्स, ट्रेड टर्म्स में हम EXW सेलेक्ट करेंगे, और डिटेल रिक्वायरमेंट्स में हम उसको बताएंगे कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो ब्रांड हम यहाँ से निकाल देंगे। अभी हम उसको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलीबाबा कहेगा नहीं आपने तो 8.5 आउंसेस कहा था, अभी आप कह रहे हैं कि 9.5 आउंसेस। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ आइडिया है। ठीक है, अब हमें चाहिए होंगी, मज़ीद भी आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अवॉइड करें लंबे लंबे पैराग्राफ्स, सिर्फ टू द पॉइंट जो है वो आप उसको आइडिया दें। अभी हमें चाहिए होंगी कुछ इमेजेस। ठीक है, एक इमेज तो हमारे पास पहले से है, और हमें मज़ीद इमेजेस चाहिए होंगी। हम यहाँ से जो है वो एक इमेज ऐड कर देते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो चाइनीज़ सप्लायर्स हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन टेक्चुअल फॉर्म। वो हमें भी वो जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी समझाना मुश्किल है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उनको इमेजेस की फॉर्म में आइडिया दें ताकि उनको क्लियरली समझ आ सके। अब देखिए, ये इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसका साइज़ क्या होगा। ठीक है, तो बजाय कि वो गैस करें, हम उनको एक एग्जैक्ट इमेज दे देंगे। ये इमेज की उनको ज़रूरत नहीं है, तो ये हम उनको नहीं देंगे। ठीक है, आप एक बार मज़ीद भी प्रोडक्ट देख सकते हैं कि जितनी आप अच्छा उनको क्लियरली बता देंगे उतना आपके लिए आसानी है, वरना वो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड मोर इमेजेस। ये वाली इमेज हम अपलोड कर देते हैं। डायमेंशंस, एक और इमेज हम अपलोड करेंगे जिसमें कि हमने फीचर्स बताए हैं कि भाई प्रोडक्ट होनी चाहिए इस तरह की। ना तो उसको हम उसके एक तो हम उसको वॉश कर सकें, दूसरा उसकी सरफेस नॉन स्टिक हो, उसके साथ कोई चीज़ स्टिक ना हो, कोई कुकी उसके साथ चिपक ना जाए। ठीक है, और वो ओवन सेफ हो, ये ना हो कि वो पिघल जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने वहाँ पे बता दी। बिजनेस टाइप, आप यहाँ पे रिटेलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, होलसेलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई प्रीफर होलसेलर। तो अब हम क्या करेंगे, हम अलीबाबा को अपना फॉर्म जो हमने अभी सबमिट बनाया है एक पूरा, वो हम अलीबाबा को दे देंगे कि भाई ये रहा। अब आप क्या करें, आप जाएं अलीबाबा को हम कह रहे हैं ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताई है ना, मुझे इसके इस तरह के सप्लायर्स ढूंढ के ला के दें। ठीक है, तो हमने कर दिया इस पर क्लिक, और हमारा जो कोटेशन है जो हमारी वो हो गई सबमिट। अब क्या होगा कि अलीबाबा जो है वो हमें
डिफरेंट डिफरेंट जो सप्लायर्स हैं उनसे कोटेशंस ला के देगा, वो हमें खुद से प्राइस बता रहे होंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म दैट वी यूज़. ठीक है, पहला प्लेटफॉर्म जो हम इसमें यूज़ करते हैं सोर्सिंग के लिए वो होता है अलीबाबा. सेकंड जो हम अभी यूज़ करने वाले हैं वो है 1688. अगर आप सोर्सिंग के लिए अगर आप सिर्फ अलीबाबा के लिए अपनी वीडियो जो है वो उसको रन किया था तो अलीबाबा ख़त्म हो गया है. अलीबाबा से यही 2 मेथड्स हैं सोर्सिंग के, ठीक है. नेक्स्ट सोर्सिंग में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है अलीबाबा से रेट्स लेने के बाद, उसको हम अभी देखेंगे. तो अभी हम एक और मार्केट में जा रहे हैं जिसका नेम है 1688. ठीक है, लेट्स ओपन इट. अब ये एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे रेट्स बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अलीबाबा. लेकिन इशू क्या है कि ये मार्केट है पूरी की पूरी चाइनीज़ में, और चाइनीज़ लोगों को आती नहीं है, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. पहला मेथड तो आपके पास ऊपर से यहीं से ऑप्शन आ जाएगा कि इसको इंग्लिश में कर लें. और सेकंड ये कि अगर आपके पास इस तरह से यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप राइट क्लिक करेंगे और आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास पूरा पेज जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा. अब यहाँ पे आपके पास बहुत कम रेट्स में जो है वो प्रोडक्ट्स आती हैं. ठीक है, लेट्स सर्च समथिंग. अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेकिंग मैट. ओके, तो ये जो है ये बहुत सस्ती मार्केट है, यहाँ पे लोग नहीं आ सकते हैं. लैंग्वेज बैरियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस के लोग यहाँ इस तरफ नहीं आते हैं. सेकंड, इसका अकाउंट बनाना थोड़ा सा टफ है एज पर पीपल, जो कि उसकी वजह से भी लोग यहाँ पे नहीं आते हैं. अगेन इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, अच्छी बात है. नहीं आ रहा, राइट क्लिक करें और ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लें. अब नेक्स्ट पे आप क्या करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिसाइड किया कि हम इस सप्लायर को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं. तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है 1688 का, तो बजाय कि आप इतना लेंथी प्रोसेस में जाएं और आप इसका अकाउंट बनाएं, आप जस्ट इसको ओपन करें. नेक्स्ट थिंग यू गोना डू इज़ कि आप यहाँ पे सप्लायर का वी चैट का नंबर फाइंड करें, जो कि यहाँ पे मौजूद होता है. ठीक है, आपको जस्ट ढूंढना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द केसेस में वो होता है. यहाँ पर आपको जस्ट उसका नंबर फाइंड आउट करना है और उसको मैसेज कर देना है. ठीक है, एक नंबर तो हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है. अब ये इमेजेस हैं तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही हैं. ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि आप उनका वीचैट नंबर फाइंड आउट करें, या आप उनको ईमेल करें, या वट एवर मेथड यू प्रीफर. आपके पास वीचैट होना चाहिए कि अगर आपके पास वीचैट नंबर आ जाए तो एटलीस्ट आप उनको कांटेक्ट कर सकें. ओके, हियर इज़ अनदर. तो आपको जस्ट यहाँ से नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, सो ओके, यहाँ पर है कॉन्टैक्ट. सो दिस इज़ द थिंग दैट यू गोटा डू. तो ये है हमारे पास सेकंड प्लेटफॉर्म. इसके बाद भी हमारे पास मेड इन चाइना प्लेटफॉर्म है, जहाँ से जो है वो आप कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास हमारे पास और प्लेटफॉर्म है. अगर आप यूएसए से सोर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास थॉमस नेट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको यूएसए के सप्लायर्स मिलते हैं यूएसए के ही अंदर. ठीक है, तो ये भी बड़ा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं. तो ये रहा, आपके पास नंबर आ गया है. आपको इसको वीचैट पे चेक करना होगा, या आप इनको किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर आपके पास आ गया है. ठीक है, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. तो भाई ये है सेकंड प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे. आपने सप्लायर जो है वो फाइंड आउट कर लिया. अभी नेक्स्ट पे आपको करनी होगी उसके साथ निगोशिएशन. ठीक है, उसने आपको एक रेट दे दिया, चाहे आपने आरएफक्यू के थ्रू कांटेक्ट किया था या जिस मर्जी मेथड के थ्रू आपने कांटेक्ट किया था, आपने डायरेक्ट मैसेज कर दिया था. उसने आपको एक स्पेसिफिक रेट दे दिया है कि भाई इस रेट में मैंने काम करना है. ठीक है, अब क्या होगा. ठीक है, अब उसने आपको साथ शेयर कर दी है अपनी कोटेशन. अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कोटेशन क्या होती है. कि प्राइस एक पीडीएफ, एक फ़ाइल आपके पास आती है. उस फाइल में आपको उनने डेटा दिया हुआ होता है कि हम ये प्रोडक्ट देंगे, इसके साथ ये वाली पैकेजिंग होगी, इस मटेरियल की पैकेजिंग, इतनी डायमेंशंस, इतना वेट, ये कलर. ठीक है, उसके ऊपर उसके अंदर एक कार्ड होगा नहीं होगा, पूरी डिटेल होती है. और उसकी एक प्राइस दी हुई होती है. आप उसमें चेंजेस करवाते हैं तो प्राइस थोड़ी बहुत चेंज होती है. उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया एक कोटेशन. जिस भी मेथड से आपने कांटेक्ट किया था आपके पास एक कोटेशन आ गया है. अभी नेक्स्ट
सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है? आप किसी भी बिज़नेस की ख़ास तौर पे जो प्रोडक्ट बिज़नेस है, वहाँ पे जो बैकबोन होती है प्रॉफ़िट की, वो नेगोशिएशन होती है। अगर आप अच्छी प्राइस लेने में कामयाब नहीं होते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आपका बिज़नेस जो है वो फ्लोरिश हो, ठीक है? प्रॉफ़िट बनाने में बड़ा मसला होता है अगर आप नेगोशिएशन ही नहीं कर पाए। सप्लायर ने आपसे कहा मैंने आपको प्रोडक्ट देनी है, ये वाली प्रोडक्ट 2.35 की। आपने कहा बस ठीक है आप पैक करें, या आपने कहा नहीं, नहीं $2 की कर लें। उसने कहा ठीक है बस ख़त्म। ऐसा नहीं है। नेगोशिएशन जो है ये काफ़ी टाइम टेकिंग स्टेप भी है, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग स्टेप भी है, ठीक है? एक बड़ा प्रॉब्लमैटिक सा स्टेप है, लेकिन आपको अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका बिज़नेस जो है वो 60% तो ऑल सेट है, ठीक है? अगर आपको बहुत अच्छी प्राइस मिल गई है तो। आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी जो है वो प्राइस मिल गई है, तो नेगोशिएशन जो है वो आपका बिज़नेस ऑलमोस्ट डन करवा देती है। उसके बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेगोशिएशन अब आप किस तरह से करते हैं? इसमें भी आप इस स्टेप में भी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं कि भई जाएँ नेगोशिएशन सीखें और करें। नेगोशिएशन आप स्टार्ट करते हैं जब मैं आपको इसका एक फ्लो बनता है, मैं आपको वो बता देती हूँ। सप्लायर ने जब आपका वो फॉर्म देखा जो आपने फिल किया था आरएफक्यू, या उसने आपसे डिटेल्स पूछी, उसके बाद उसने आपको एक रेट दिया। उसने कहा कि मैं आपको प्रोडक्ट दे सकता हूँ $3.5 में। उसने सारी डिटेल्स जानने के बाद आपको ये वाला रेट बता दिया। नेक्स्ट पे क्या होगा? अच्छा, जब वो यहाँ पे आपसे क्वांटिटी पूछेगा ना, ऊपर जब आपने उसको बहुत सारी चीज़ें बताई, वो आपसे पूछेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो अब चाहे आपको 5,000 यूनिट्स चाहिए या 50,000 यूनिट्स चाहिए, आपने उसको कहना है कि 500, ठीक है? उसकी रीज़न है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पे हमें जो रेट चाहिए वो 500 के लिए ही चाहिए। हमें 500 पे ही नेगोशिएट करना है। आप उससे रेट्स ले लेंगे, एंड आफ्टर दैट अब ये है क्वांटिटी, ठीक है? उसने आपको एक प्राइस बता दी। उसके बाद जो है अब आपकी स्टार्ट होगी नेगोशिएशन। आप जितने नेगोशिएशन के मेथड्स जानते हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई करें, इंटरनेट पे सर्च करें हाउ टू नेगोशिएट, सारी चीज़ें, ठीक है? जो-जो आप कर सकते हैं वो करें। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? जो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं, वो ये कि आप उनको बताएँ कि आप एक न्यू कंपनी है अभी, ठीक है? और अगर आपको अभी आप वो आपको अच्छा रेट देते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप अगली बार बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ भी उनसे ही परचेज़ करेंगे, ठीक है? ये जो चीज़ है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर एक न्यू कंपनी है और अगर ये पहली बार ही हमसे खरीद लेती है, तो ये बाद में भी हमसे ही परचेज़ करेगी, ठीक है? और लोगों की जो साइकोलॉजी है, वो एक अच्छा सप्लायर हो या एक अच्छा ब्रांड हो, तो वो उसको छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। वो लोगों को जब जहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व होती है, लोग एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है? तो न्यू कंपनी का आप उनको कह सकते हैं कि बिल्कुल न्यू कंपनी है, अगर आप हमें अच्छे रेट्स देते हैं, तो हम प्रोसीड करेंगे, और हमें जो है वो आप कम रेट्स दें ताकि हमारा प्रॉफ़िट हो और हम नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ी क्वांटिटी परचेज़ करें, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, देन आप उनको कह सकते हैं कि वो अपनी प्राइस लोअर करें, ठीक है? और वो जितना वो आप उनको न अब आप कहते जाएँगे, कहते जाएँगे, कहते जाएँगे, एक स्टेप आएगा वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएँगे, ठीक है? वो स्टेप है ये, कि भई बस इतना रेट हम कर सकते हैं, इससे कम हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उससे कम अगर आप कहेंगे ना, तो सप्लायर जो है ना वो मतलब कहेगा नहीं, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इससे कम नहीं करेगा, ठीक है? आपने आसानी से हार नहीं मान लेनी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको कहें कि 3.5 प्राइस है, आप कहें थोड़ी कम करें, वो कहे मैंने नहीं करनी, आप कहें बस ठीक है, मैंने हार मान ली। ऐसे आपने नहीं करना, या आप ये नहीं कह सकते हाँ, हाँ, ठीक है चलो इतना ही कर दो। आप कम करवाएँगे, ठीक है? सप्लायर कहेगा नहीं, नहीं मैंने नहीं कम करनी, वो इमोजीज़ इमोजीज़ यूज़ करेंगे रोने वाली और क्या कुछ, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू बी फीलिंग लाइक कि बस भई अब तो इससे तो कम नहीं होगी। इसके बाद अब आप ग्रेजुअली क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? आपने अब ये नहीं करना कि 500 से आप सीधा 5,000 पे जंप करें, आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, आप 1000 कर देंगे, उससे आप बहुत कम प्राइस करवाएँगे कि भई अब तो मैंने 1000 क्वांटिटी कर दी है, अब तो आप कम करें, और देन 1000 क्वांटिटी के बाद आप 1500 करेंगे, 2000 करेंगे, एंड 500-500 करके आप बढ़ाते जाएँगे, लेकिन ऐसे नहीं कि लाइन वाइज़ बढ़ाते जाना है। जब भी क्वांटिटी बढ़ानी है, एक न्यू रेट लेना है कम से कम वाला, ठीक है? 1500 आप करेंगे, आप कहेंगे नहीं, नहीं रेट्स कम करें, अब तो मैंने 1500 कर दिए, अब तो मैंने 2000 कर दिए, रेट्स कम करें, और आप इस तरह से उसको बढ़ाते जाएँगे। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो आपके रेट्स ऑलमोस्ट जो है वो
एक एस्टिमेट है कि 2.3 तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये आइडिया, ये कोई कंफर्म नहीं है, हर प्रोडक्ट और सप्लायर टू सप्लायर वेरी करता है। इससे भी कम हो जाता है, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कर लें। ठीक है, तो 2.3 जो है वो हमारे पास अब रेट आ गया है क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के बाद। अब एक चीज़ जो है वो सप्लायर भी इस चीज़ से तंग हो चुका होगा कि भई आप तो आगे अगला स्टेप ले ही नहीं रहे हैं, आप तो क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, आप तो नेगोशिएट ही करते जा रहे हैं। और आप भी तंग हो चुके होंगे कि भई कब मैं खरीदूँगा, कब मैं अगले स्टेप पे जाऊँगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि हम करेंगे ये कि हम अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 ट्रिक्स हैं मेनली जो कि मेरी अपनी ही यूज़ की हुई हैं और आई रियली थिंक कि ये काम करती हैं, क्योंकि मैंने एक तो ये है कि आप उनको ये बोल सकते हैं, थोड़ा-सा रिस्की चीज़ है, वो ये है कि आपकी जो प्राइस है, वो मतलब इतनी ज़्यादा है और बाकी जो सप्लायर्स हैं, उनकी तो इतनी कम है। तो वहाँ से उसको आइडिया हो जाएगा कि आप कोई न्यू नहीं है सोर्सिंग में, आप बाकी सप्लायर से भी रेट्स ले रहे हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन करने के लिए प्राइस अपनी कंपैरेटिव करते हुए प्राइस कम कर देगा या फिर वो आपको बता देगा कि भई मैं जो हूँ ना, मैं ये वाला सिलिकॉन मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, जबकि वो सस्ता वाला यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब हो जाएगा। आपको कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आएँगी, ठीक है? तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन ट्राई। और आफ्टर दैट जो आप चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अब ये जो है इसको आप लाज़मी ट्राई करें एंड पे कि आप उसको बोलें कि अगर आप प्राइस कम करते हैं एंड एंड आई विल कॉल द सैंपल्स, ठीक है? क्योंकि अब वो भी चाह रहा है कि भई आप नेक्स्ट स्टेप लें, सप्लायर भी चाह रहा है, ये चाह रही है और आप भी ये चाह रहे हैं कि भई बस अभी एक प्राइस मिनिमम मिल जाए और मैं करूँ। आप उसको अपनी एक प्राइस बताएँ, उसको बोलें कि भई जितनी प्राइस मैं कह रहा हूँ, अब वो कैलकुलेटर आपको बताएगा, अमेज़न प्रॉफिट कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर, कि आपको क्या प्राइस चाहिए। आप उसको वो प्राइस बताएँगे और आप उसको कहेंगे कि अगर आप ये प्राइस करते हो तो मैं सैंपल्स मँगवा लेता हूँ आज ही, ठीक है? हुँ। सॉरी, तो ये जो आज वाली बात है, ये उसको बहुत ज़्यादा वो करके करेगी कि भई हाँ, बस ठीक है, ये तो नेक्स्ट स्टेप पे तो ये जो बायर है ये आ जाएगा और वो प्राइस हो सकता है उतनी कर दे या एटलीस्ट अपनी कम से कम वाली प्राइस वो लाज़मी बता देगा, ठीक है? कि भई मैं कर तो दूँ, लेकिन मैं इससे कम नहीं कर पाऊँगा, फिर उससे कम तो मैं खुद लॉस में चला जाऊँगा, ठीक है? तो दीज़ आर सम ऑफ द नेगोशिएशन ट्रिक्स जो कि आप यूज़ करते हैं और उसके बाद आपकी सोर्सिंग हो जाती है और आपको एक फाइनल प्राइस मिल जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मुझे इस पे कितना प्रॉफ़िट होने वाला है। प्रॉफ़िट आप कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ जो है इसको आप देख सकते हैं। हाँ, इस पे एक और वीडियो होगी हमारे ही चैनल पे या किसी भी और चैनल से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप प्राइस प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आपके पास फाइनल प्राइस आ जाती है। बहुत ईज़ी स्टेप्स होते हैं, ठीक है? आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाना होता है, अपनी सेलिंग और बाइंग प्राइस ऐड करनी होती है, तो आपके पास एक प्रॉफ़िट आ जाता है, जो कि एक टेंटेटिव फिगर होता है, कोई कोई एग्ज़ैक्ट फिगर नहीं होता, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप करते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी सोर्सिंग हो जाती है कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, पोस्ट सोर्सिंग कौन-सी चीज़ें होती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी कैसे अब आपने कन्फर्म करवानी है, ठीक है? और एक चीज़ ये है कि फाइनल प्राइस आपको मिल जाती है, तो आप राइट अवे सैंपल्स कॉल कर लेते हैं, ठीक है? और ये जो सैंपल्स हैं, इनके बाद आप सैंपल्स को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए 3 या 4 में से एक सप्लायर फाइनलाइज़ करते हैं। हमेशा 3 या 4 जो सप्लायर्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है? और उनमें से बाद में या उससे भी ज़्यादा, ठीक है? ये ना हो आप एक सप्लायर से बस सैंपल मँगवाएँ, आपको एटलीस्ट 3-4 सप्लायर्स चाहिए और आपको जो है फिर आप उनसे जो है वो सैंपल मँगवाते हैं। और आप उनमें से कोई एक डिसाइड करते हैं कि मैंने इसके साथ ऑर्डर प्लेस करना है या आप किसी के साथ भी नहीं करते हैं या आप दोबारा से सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं या आप क्वालिटी पे भी आप वो सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है? और इसको और मैं आपको यहाँ पे टिप दे देती हूँ, वो ये कि जब आप 3-4 सप्लायर से सैंपल्स मँगवाएँ, आप जिस भी कंट्री में हैं, यूके में हैं, यूएसए में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे भी हैं आप, कभी भी डायरेक्ट सैंपल्स अपने एड्रेस पे ना मँगवाएँ। जैसे कि 3-4 सप्लायर्स हैं, आप सप्लायर ए, बी, सी और डी, आप चारों को कहते हैं कि भई मेरे घर पे आप सैंपल्स भेज दें। अब वो जो है ना ऑलमोस्ट कोई 90 या $100 तक एक सैंपल का आपको पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप एक कंसोलिडेशन सेंटर होता है, ठीक है?
डिफरेंट लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपका चाइना में कोई जानने वाला है, आप इन सारों से सैंपल इनसे कहें कि इस बंदे के एड्रेस पे भिजवा दें वो सैंपल्स, ये आपसे कोई 5-10 डॉलर चार्ज करेगा और बाद में ये एक ही प्राइस में आपके घर पे भिजवा देगा, ठीक है। मतलब बजाय कि आप $100 इसको पे करें, 100 इसको, 100 इसको, 100 इसको आपके एड्रेस पे भिजवाने के लिए, आप ये आपको फ्री शिपिंग और सब के सब ऑलमोस्ट फ्री शिपिंग कर देंगे इस एड्रेस पे। और इस एड्रेस से एक ही $100 में आपके घर पे सैंपल आ जाएगा। तो आप $400 की बजाय $100 पे करके अपने एड्रेस पे सैंपल्स मंगवा लेंगे। उससे कम लगेंगे, लेकिन अभी एक एस्टिमेट है कि आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि अभी क्या प्राइस है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ शिपिंग वर्क्स, दिस इज़ हाउ सोर्सिंग वर्क्स, ठीक है। सोर्सिंग के बाद सैंपल्स किस तरह से आपके घर तक आते हैं, आप किस तरह से फाइनलाइज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ टिप्स और भी हैं कि सप्लायर से कभी भी वीचैट के थ्रू डील ना करें। अलीबाबा का सप्लायर आपको अगर वीचैट का नंबर दे रहा है तो उससे डायरेक्ट अलीबाबा के ऊपर ही डील करें। बाद में कभी आपको रिफंड का कोई मसला बनता है तो आपकी सारी डीलिंग सारी की सारी चैट अलीबाबा पे होगी, तो रिफंड आपका इशू होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा अगर वहाँ पे चैट ही मौजूद नहीं है कि आपने किस क्या चीज़ों की डील की थी, क्या क्वालिटी की डील हुई थी, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू डील ना करें, ठीक है। सिर्फ़ अलीबाबा के ऊपर करें। और एक बार आपने सप्लायर को 2 या 3 1 या 2 बार आपने उसके साथ ऑर्डर दे दिया है, उसके साथ डील कर लिया है, तो अब आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप वीचैट के थ्रू उसके साथ नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट पेमेंट पे काम करें, ठीक है। तो दीज़ आर द फ्यू थिंग्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज़ लीव इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच।